तो नाग पंचमी से जुड़ी क्या कथा है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाग पंचमी के दिन हमें किस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। नाग पंचमी की पूजा कब से शुरू हुई, सबसे पहले नागों की पूजा किसने की, तो नाग पंचमी से जुड़ी क्या कथा है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, इस साल नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई को मनाना श्रेष्ठ होगा। इस दिन आप नागों की पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आपकी कुंडली में कोई भी राहु और केतु से संबंधित दोष होता है तो उसमें आपको शांति प्राप्त होती है। इसलिए विधि विधान के साथ शास्त्र विधि से विशेष मुहूर्तों में नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि हम नाग पंचमी की कथा के बारे में बात करें कि ये नाग पंचमी का पर्व कब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसने पूजा की, तो ये कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर के स्वर्ग चले जाने के बाद राजा परीक्षित ने साम्राज्य संभाला। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने जंगल में गए। वहां उन्हें प्यास लगी। जल की तलाश करते करते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे, यानी कि अपनी पूजा में ध्यान समाधि में थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, लेकिन वो ध्यान मग्न थे, इसलिए कोई भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर सोने का मुकुट पहना हुआ था, जिस पर कलयुग ने अपना राज्य कर रखा था, क्योंकि कलयुग ने स्वर्ण में अपना स्थान मांगा था और राजा परीक्षित ने ही उसको स्थान दिया था। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया और परीक्षित जी सोचने लगे, ये ध्यान में बैठा ऋषि केवल ध्यान मग्न होने का नाटक कर रहा है। ऐसा कलयुग की वजह से उनके मन में विचार आया। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक मरे हुए सांप को बाण की नोक से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया और वापस राज्य में आ गए। शमीक ऋषि को ध्यान में लीन होने की वजह से कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जब उनके पुत्र श्रृंगी आश्रम में पहुंचे और जब उन्होंने पता चला कि ये मरा हुआ सांप किसने पिताजी के गले में डाला है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ सोचे विचारे राजा परीक्षित को के बारे में सोचा कि आने वाले समय पर ये राजा ब्राह्मणों का, ऋषियों का बहुत अपमान करेगा। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु होगी। जब शमीक ऋषि ध्यान से उठे और उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा। कहा कि राजा परीक्षित भगवान के भक्त हैं, कलयुग के प्रभाव की वजह से उनसे ये गलती हुई है। राजा परीक्षित ने जैसे ही सोने का मुकुट उतारा, उनके सिर से कलयुग का प्रभाव हटा तो उन्हें याद आया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो पश्चाताप करने लगे। तभी उन्हें पता चला कि शमीक ऋषि के पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, तो वो श्राप को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं माना कि ये गलती मुझसे हुई, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक किया। जब जन्मेजय को पता लगा और राजा परीक्षित स्वयं यमुना नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। वहां सुखदेव जी ने उनको 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और उनको वैकुंठ लोक में स्थान दिलाया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह पता चला कि उसने नागवंश के मेरे पिता की मृत्यु एक सांप के काटने से हुई है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया पूरे नागवंश को समाप्त करने के लिए। महायज्ञ शुरू हुआ। महायज्ञ में जैसे जैसे आहुतियां डलती जा रही थी, वैसे वैसे नाग आकर के जलने लगे। नागवंश के राजा ने आस्तिक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके इस यज्ञ को रुकवाने की प्रार्थना की। पूरा विस्तार से वर्णन उनको सुनाया। तब आस्तिक ऋषि जन्मेजय के यहाँ पहुंचे, जहां ये यज्ञ चल रहा था। उन्होंने पूरी सच्चाई से आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय को पूरी बात बताई। जब जन्मेजय को पूरी बात पता लगी तो उन्होंने इस यज्ञ को बंद किया, जिससे कि नागवंश की रक्षा हुई।
जले हुए नागों को शांति प्रदान करने के लिए आस्तिक ऋषि ने उनका अभिषेक दूध की धारा से किया, जिससे उन्हें शांति प्राप्त हुई। यह हवन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन समाप्त हुआ और उस दिन नागों का अभिषेक उनकी ज्वाला को शांत करने के लिए स्वयं जन्मेजय ऋषि ने किया। जन्मेजय और आस्तिक ऋषि ने किया। इसलिए इस पर्व को नागपंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से इस नागपंचमी पर्व को और नागों की पूजा के पर्व को मनाया जाता है। इसके साथ ही नाग कुल के राजा ने आस्तिक ऋषि को यह वरदान दिया कि आपने हमारे प्राणों की, हमारे वंश की रक्षा की है, इसलिए जहां भी हमारे कुल का कोई भी सांप निकलेगा और वहां केवल 3 बार आपके नाम का उच्चारण किया जाएगा, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, तो हमारे नाग कुल का कोई भी सर्प उस स्थान को छोड़ देगा। इसलिए बंधुओं, जब भी आपके घर में सांप निकले या आपको किसी भी तरह से सांप का भय लगता हो, स्वप्न में आपको सांप दिखाई देते हो, तो आप आस्तिक 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 3 बार बोलिए, तो आपके घर से सांप बाहर चला जाएगा। आपको स्वप्न में सांपों का डर लगता है, आप आस्तिक 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 ऋषि का स्मरण करते हुए सोइए, तो आपको सर्प का स्वप्न दिखाई नहीं देगा। तो इस दिन से ये पर्व मनाया जाने लगा। ये नाग पंचमी व्रत की कथा है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।